अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। सुबह का नाश्ता बना रही हूँ जी। अफ़ान को स्कूल जाना है तो उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ, और जब वो स्कूल जाता है तो मैं भी साथ ही अक्सर कर लेती हूँ, साथ ही कभी नहीं मूड हो तो बाद में कर लेती हूँ। तो अभी नाश्ते में आज मैं बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया, उसके लिए थोड़ा सा मैंने ऐसे बस अंदाजे से थोड़ा सा दूध ऐड किया उसमें, और तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच इसमें चीनी ऐड करूँगी कि बहुत ज़्यादा मीठा भी ना हो जाए और थोड़ा सा मतलब उसका टेस्ट फ़ील भी हो चीनी का। और अब इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी, बहुत अच्छी तरह से बीट करना है ताकि अंडा, दूध और चीनी वगैरह, स्पेशली चीनी जो है ना वो उसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो अभी यहाँ पे उसके बाद मैंने ब्रेड के स्लाइसेस ले लिए हैं। यहाँ पे इसको मैं इसके अंदर डिप करूँगी और कुछ सेकंड्स के लिए ना इसको यानी ऊपर से ऐसे हल्का हल्का प्रेस करके उसको कुछ सेकंड के लिए इसके अंदर ही रखूँगी, इस मिक्सचर के, ताकि वो जो है ना मिक्सचर सारा ब्रेड के अंदर तक चला जाए। तो जब उसको फिर फ्राई करूँगी ना तो वो अच्छा सा पूरा अंदर तक ऐसे उसका जो है हर चीज़ का टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 स्लाइसेस बनाए हैं। अफ़ान सुबह सुबह इतना ज़्यादा खाता नहीं है, और वो ये मीठा तो वैसे ही शौक़ से नहीं खाता, उसके लिए मैंने 1-2 स्लाइसेस वैसे भी रखे हैं। साथ में एग भी फ्राई कर लूँगी। और ये मैंने स्पेशली अपने लिए बनाया, मुझे ये बहुत पसंद है तो ये मैंने अपने लिए बनाया। साथ चलो अगर अफ़ान ने खाना हुआ वो भी खा लेगा, इसलिए बना लिए हैं 2-3 स्लाइसेस। तो अभी उसको मैं स्कूल लेकर आई हूँ, आज काफ़ी दिन के बाद मैं आई हूँ, वरना हस्बैंड ही जाते हुए काम पे जाते हुए ना उनका अक्सर सेम सेम टाइम आ जाता है, तो वही अक्सर छोड़ते हुए जाते हैं ना इसको। तो आज मैं लेकर आई हूँ, वो घर पे ही हैं। आज उन्हें थोड़ा लेट जाना था तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो थोड़ा रेस्ट, क्योंकि रात में भी काफ़ी लेट आए थे, तो इसलिए जो है ना ज़यान भी सो रहा था, तो वो दोनों बाप बेटे को घर पे सोता हुआ छोड़ के तो मैं अफ़ान को लेकर आई हूँ स्कूल। और यहाँ पे आके अब जो है मौसम काफ़ी चेंज हो गया, सुबह सुबह अच्छी ठंड होती है, तो इसलिए मैंने इसको टोपी वगैरह भी पहना दी। जैकेट अभी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन हल्की फुल्की सी कोई जैकेट, अपर वगैरह कुछ इस तरह का ना हुड वगैरह पहनना पड़ता है, तो लाइट सी वो जैकेट उसको पहना दी थी, टोपी वगैरह पहना दी थी। तो यहाँ पे आके ये वैसे इस तरह के काम खुद कर लेता है, जैकेट उतारना, शूज़ पहनना उतारना, लेकिन अभी उसका ध्यान उसका सामने की साइड पे बेंच पे एक बैठा हुआ उसका फ्रेंड था, कोई क्लास फेलो ही, तो वो उसका ध्यान सारा उसकी तरफ था, वो उससे बातें करने में बिज़ी था। तो लेकिन शूज़ का उसने मुझे बोल दिया, जब मैं उसको पहनाने लगी तो मुझे कह रहा था कि मैं ये खुद पहन लूँगा। तो मैंने सोचा चलो मैं उसका बाकी तब तक जो है ना चीज़ें यहीं अलमारी में, जो उसकी अलमारी बनी हुई है वहाँ पे उसका बैग वगैरह रख दूँगी, उसकी कैप और जैकेट वगैरह वहीं हैंग कर दूँगी। और शूज़ हैं जो ये वाले जो बाहर से पहन के आते हैं, यही यहाँ ये भी यहाँ पे ऐसे ही रख दिए जाते हैं। और अगर इन्हें कहीं पार्क में जाना हो, स्कूल में छोटे छोटे जैसे ग्राउंड्स होते हैं, तो यही वाले शूज़ पहन के बाहर जाते हैं। जो ये स्कूल के अंदर इसने पहने ना, ये वाले पहन के बाहर नहीं जाते। तो अभी उसका टॉवल वगैरह दिया है, ये वॉशरूम में हैंग करेगा, और उसको छोड़ के मैं घर आई हूँ। और घर आके छोटे मोटे जो भी घर के वही रूटीन के रोज़ के काम काज होते हैं, उसमें आज एक सबसे ज़रूरी काम ये था कि मेरे कुछ ये लॉन के कपड़े, कुछ शर्ट्स वगैरह और कुछ जो है ना ड्रेसेस, फुल वो जो मतलब पाकिस्तानी जैसे वो ट्राउज़र शर्ट्स, और ये कुछ खाली जैसे वो टॉप और शर्ट्स वगैरह होती हैं ना जीन्स पे पहनने के लिए, उस तरह से कुछ थी शर्ट्स लॉन की। तो अब तो लॉन की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो वो बाहर ही पड़ी हुई थी। तो अभी यहाँ पे मेरे बैग भी इतने गंदे हुए हैं ना, लास्ट ये सर्दी में जब कपड़े समेटे थे ना तो सब मिक्स हुए थे। सर्दी वैसे मैंने सर्दी के अलग रखे हुए, गर्मी के अलग रखे हुए, लेकिन सब मिक्स हुए हुए थे। पर अभी आज फ़िलहाल साफ़ नहीं कर रही, आज बस वो रख के जगह बना रही हूँ अलमारी में, क्योंकि फिर अभी कुछ 2-4 दिन में जो है ना फिर कहीं बैग्स खोलने पड़ेंगे और फिर सर्दी गर्मी के कपड़े इधर उधर करने पड़ेंगे। और अभी मैंने इसलिए भी साफ़ नहीं किया क्योंकि अभी ये कपड़े जो लास्ट वॉश किए थे, मेरे ख्याल से मंडे वाले दिन के मैंने वॉश किए हुए हैं ये कपड़े। तो इनमें कुछ हैं ऐसे ट्राउज़र्स और जो टी शर्ट्स वगैरह घर में पहनने वाले जैसे गर्मी के थे, तो वो इसमें वॉश हुए हैं। तो मुझे फिर ये हुआ कि चलो अब ये भी एक बार ड्राई हो जाएँ सारे, तो फिर एक ही बार समेटूँगी, वरना अभी आधे रखूँ और फिर बाद में करना पड़ेगा दोबारा, तो वो काम नहीं, मतलब बार बार नहीं, ये मुझे तो बड़ा मुश्किल लगता है ये काम। तो अभी यहाँ पे वॉश हुए जो कपड़े हैं इनको मैंने उतारा है, ये फ़ोल्ड करने वाले हैं, इनको एक साइड पे रखा, और ये सारे जो हैं ये बच्चों के हैं, दोनों के अलग अलग रखे हैं प्रेस करने वाले। और बाकी अपने भी जो भी हैं अलग अलग रखे, तो आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े करके ना एक एक करके मैं इनको प्रेस कर दूँगी, और फ़ोल्ड करने वाले सबसे पहले फ़ोल्ड करके समेट दूँगी। अभी मैं खाना बना रही हूँ, आज दोपहर में ही खाना बनना है, क्योंकि आज दोपहर में ही आना, हफ्ते में 2-3 दिन होते हैं ऐसे हस्बैंड के, जो कि वो दोपहर में आते हैं और खाना वगैरह खा के फिर दोबारा उन्हें जाना होता है। तो इसलिए दोपहर में ही आज खाना वगैरह बन रहा है, और खाने में आज मैं बना रही हूँ कीमा और शिमला मिर्च। कीमा मैंने रख दिया था, इस तरह की चीज़ की ना वैसे ये भी बड़ी आसानी होती है, ऐसा कोई काम हो तो रख के चूल्हे पे इंसान ऐसी चीज़ जो है ना वो पक जाती है, और उतने में छोटे छोटे और कितने ही काम हो जाते हैं। तो कीमा चढ़ा दिया था मैंने, प्याज टमाटर हरी मिर्च लहसुन अदरक वगैरह डाल के, तो
अदरक को मैंने मतलब ऐसे ही डाल दिया साबुत ही, क्योंकि उसका जो भी टेस्ट है वो सारा उसमें निकल जाएगा, आ जाएगा सारा उसका असर जो भी होता है। तो अब यहाँ पे भून रही थी मैं उसको, तो मैंने उसमें से अदरक निकाल दिया और भुनाई इसकी ऑलमोस्ट हो चुकी है। थोड़ा थोड़ा ऑयल आ रहा है। ऑयल इसमें पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती, कीमे में जितना ही ऑयल डाल लो वो मतलब नहीं बाहर आता निकल के। बहरहाल बहुत ज़्यादा भी तो नहीं डालना कि वो, बस पता है कि ठीक है थोड़ा हो गया भुनाई के लिए, जितना ज़रूरी होता है उतना मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे शिमला मिर्ची ऐड की हैं, फ्रीज़ हुई हुई थी, मैंने वॉश करके इनको फ्रीज़ किया था। तो अभी बस थोड़ी सी ऐड किया और अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि मुझे शिमला मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगती है, कीमे से ज़्यादा थोड़ी ना अच्छी लगती है मिर्चें। तो वो मैंने थोड़ी मिक्स की तो मुझे कम लगी, तो मैंने थोड़ी सी उसमें मज़ीद और ऐड कर दी हैं। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और इसकी जो है ना कुछ 2 से 3 मिनट के लिए मैं फिर इसको, नहीं 2-3 मिनट है ज़्यादा ही कम हो जाएंगे, 5 मिनट 10 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ना इसको मैं कवर कर दूँगी, क्योंकि शिमला मिर्च थोड़ी थोड़ी ना ऐसे खड़ी खड़ी सी हो तो वो अच्छी लगती है, बिल्कुल घुली हुई और वो जो बिल्कुल मतलब उसमें मिक्स ही हो जाती है कीमे में, उस तरह की नहीं। तो अभी मैं इसको दम पे रखूँगी कुछ 5-7 मिनट के लिए। तो अभी जी कुछ 5 मिनट से ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि मैं ना साथ रोटी बनाने लगी। मुझे ये हुआ कि चलो जितने में मैंने इसको दम दिया है ना, जितने में ये रेडी होता है सालन, उतनी देर में रोटी वगैरह भी बन जाए, क्योंकि आ जाते हैं हस्बैंड भी टाइम, वो आने से कुछ 10 मिनट पहले ना मैसेज वगैरह कर देते हैं कि मैं आ रहा हूँ, तो फिर मैं खाना उनके आने तक रेडी रखती हूँ, क्योंकि 1 से 1.5 घंटा उनका होता है कि दोपहर में आते हैं, तो फिर खाना वगैरह रेडी रखती हूँ कि वो आते ही खा लें और थोड़ा सा उनको रेस्ट का भी टाइम मिल जाए। तो यहाँ पे कीमा ऑलमोस्ट भुनाई उसकी भी हो चुकी है, ड्राई हो चुका है, उसमें पानी वगैरह भी नहीं है, ऑयल उसमें आ गया है, थोड़ा सेपरेट हो गया ऑयल। और यहाँ मैं साथ ही रोटी भी बना रही हूँ। यहाँ पे सलाद के पत्ते पड़े हुए थे घर में थोड़े, वो सलाद भी साथ काट लिए। इस तरह की चीज़ के साथ ज़रा अच्छा लगता है, सलाद हो, कुछ खीरा हो जाए या सलाद पत्ता हो, मूली हो, या कोई भी मतलब सलाद किसी भी तरह का हो, तो खाने के साथ ज़रा ना अच्छी से रौनक हो जाती है और मज़ा आता है खाना खाने का। तो बाकी मतलब ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ इसको 1-2 मिनट के लिए भून लूँगी कि शिमला मिर्चों से कुछ अगर निकला हो पानी वगैरह तो वो भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो अभी जी शाम को मैं अफ़ान को तकरीबन 4 सवा 4 मतलब पौने 4 बजे से जो है ना 4 साढ़े 4 तक किसी भी टाइम पे ला सकते हैं स्कूल से। तो मैं आज पौने 4 बजे पूरे वहाँ पहुँच गई थी और उसको स्कूल से लेकर मैं अभी यहाँ वापसी पे आई हूँ मार्केट में। ये इंस मार्केट है, ये हमारे घर के बिल्कुल पास ही है। बिल्कुल कुछ मुझे लगता है 2 से 4 मिनट लगते होंगे वॉक यहाँ के जो है ना। तो यहाँ पे मैं आई हूँ और यहाँ पे मैं किस लिए आई हूँ वो मैं बताती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं बहुत पहले यहाँ पे जब ये नई नई ओपन हुई थी ना, मुझे लगता है कुछ 6-7 महीने हो चुके हैं शायद इसको ना। तो यहाँ पे ये ओपन हुई है नई, तो तब मैं शुरू शुरू में आई थी बस ऐसे ही देखने के लिए ना कि यही कि नई ओपन हुई है, तो शायद हम लोग जो ग्रॉसरी करते हैं एमडी से करीब है, ये बहुत करीब है हमारे। तो मुझे था कि चलो यहाँ चेक कर लें, लेकिन तब हमें यहाँ से कुछ इतनी ख़ास चीज़ें वगैरह, यानी जो दूध वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं या क्या कहते हैं दही है या बहुत सी इस तरह की चीज़ें जो हम यूज़ करते हैं, वो कुछ चीज़ें हमें यहाँ से नहीं मिली। तो फिर दोबारा हम कभी यहाँ आए नहीं, और आज मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि यहाँ पे आए थे कुछ दिन पहले ना अफ़ान का सामान लेने के लिए। मेरे हस्बैंड आए थे, वो जो उसके स्कूल में चीज़ें देनी थी ना, तो उसके लिए कुछ चीज़ें लेने यहाँ आए थे। तो वो बता रहे थे यहाँ पे ना छोटे जो हैं ब्लैंकेट्स होते हैं, जो कंबल होते हैं छोटे, वो नरम वाले जो हैं, तो वो वाले जो है ना यहाँ पे लगे हुए थे। तो वो मुझे एक चाहिए था ज़ियान के लिए, क्योंकि अफ़ान का मैं उस दिन बेनेट से लेकर आई थी वो कार्टून वाला, तो ज़ियान के लिए तब मैंने लिया नहीं। और ज़ियान के जैसे दिन में अगर बच्चा सोता है या बाहर कहीं जाना होता है ठंड में ज़्यादा, तो ब्लैंकेट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाले यहाँ पे लगे हुए हैं, ये उनमें से वो देख के गए थे। यहाँ पे ये बिल्कुल प्लेन है, कलर जो है ना बस ऐसे ही सिंपल सिंपल से प्लेन है, कोई प्रिंट वगैरह डिज़ाइन वगैरह नहीं है। तो साइज़ अच्छा है कि बच्चों के हिसाब से, यानी जिस साइज़ का अफ़ान अभी लेता है ना उस साइज़ का ही है ये भी। तो यहाँ पे ये हैं, उसके अलावा प्रिंट में है, ये वाले ब्लू कलर में है, पर ये भी छोटे बच्चों पे अच्छे लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चों को जो रैप करना, वो कंबल में लपेटना होता है ना बाहर। और उसके अलावा ये है ग्रे और रेड कलर में। तो ये मुझे मिला है अफ़ान के लिए, जो मैंने बैनर से लिया था वो तकरीबन 10 यूरो का मिला था, और ये भी 9 यूरो का है। साइज़ सेम ही है इनका, उसके ऊपर लिखा हुआ था, तो मैंने चेक करा किया था साइज़ जो अफ़ान का लाई थी वो और ये सेम ही है। तो बैनट अब मुझे था कि चलो वहाँ मैं क्या जाऊँ इतनी दूर, तो फिर मुझे हस्बैंड ने बताया कि यहाँ से मैंने देखे थे, तो यहाँ पे चक्कर लगा आना।
तो फिर आज मैं स्कूल से वापसी पे जो है ना अफ़ान को, क्योंकि स्पेशल घर से इस तरह के काम के लिए बाहर निकलने में ना बड़ी सुस्ती हो जाती है। अफ़ान यहाँ प्रॉम से बाहर निकला है। जिस दिन ज़ियान को ना मैं साथ लेके जाऊँ ना दोपहर में, जब हस्बैंड घर हो ना दोपहर में भी, तो मैं ज़ियान को साथ नहीं लेके जाती। तो इसको फिर ये होता है कि चलो प्रॉम लेके आए और मैं उसमें बैठ के जाऊँ। तो यहाँ अब वो मुझे उसने खुद कहा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना, तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया। और ये हम घर भी पहुँचने वाले हैं। ये पार्क है जहाँ मैं अफ़ान को लेकर आती हूँ, और वो सामने वाली बिल्डिंग में हमारा घर है। इतना यानी कि डिस्टेंस है बस मार्केट का और घर का। तो बस अब हम घर चलते हैं, और इसके साथ मैं अपनी वीडियो भी एंड करूँगी। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।